अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। 30 मई 2026 यानी कल बुध का दिन राजा बाजार मोड़ में AIMIM कोलकाता प्रेसिडेंट होने के नाते प्रोटेस्ट का आवाहन किया था। ये पोस्टर हमने ज्यादा सोशल मीडिया में तो नहीं फैलाया, लेकिन जिस तक भी पहुंच गया है उनके लिए ये वीडियो है कि वो पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ सीरियस कंसर्न एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। बिकॉज 7 पॉइंट में आज से कुछ दिन पहले अफवाह के बुनियाद पर कई लोगों ने जमावड़ा किया, नारेबाजी की और फिर पत्थराव हुआ। 40 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए। 7 पॉइंट और राजा बाजार को सेंसिटिव एरिया के तौर पर देखा जा रहा है, इसीलिए फोर्सफुली तो नहीं, प्रोटेस्ट हम लोग फिर भी कर सकते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने का खतरा है। इस चीज को देखते हुए AIMIM ने उस प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि हमारा मकसद था तो कानून शुभेंदु अधिकारी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है, चाहे वो रोड में नमाज को लेकर हो या फिर सेक्रीफाइस कुर्बानी को लेकर हो या लाउड स्पीकर को लेकर हो, इसको हम संवैधानिक तरीके से काउंटर करना चाहते थे और लोगों को समझाना चाहते कि सड़कों पर नमाज को लेकर जो कानून है, जब तक कानून वापस नहीं होता आप उस कानून का पालन कीजिए। राजा बाजार मोड़ मस्जिद में इस वक्त 2 शिफ्ट में नमाज की बात चल रही है, आप 2 शिफ्ट में नमाज पढ़िए। मेजर जो सड़क होता है वहां पर बिल्कुल भी नमाज मत पढ़िए। नमाज पढ़ने से अगर फितना फसाद होता है सड़कों पर तो मत पढ़िए, कानून सबके लिए है। उस कानून के तहत पूजा पंडाल भी सड़कों पर नहीं लगेंगी, ना ही सड़कों पर किसी किस्म का धार्मिक प्रोग्राम होगा। सिर्फ नमाज के लिए वो कानून नहीं है और किसी को डरने घबराने की पश्चिम बंगाल में जरूरत नहीं है। जो आपको डरा रहा है, घबरा रहा है या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, देखिए साफ साफ कानून है कि लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम करना है, उसे 75 डिसेबल से लेकर के 55 डिसेबल तक करना है। तो कोई भी पुलिस लाउड स्पीकर को उतार नहीं सकता है, बल्कि उसे मशीन लाकर लाउड स्पीकर को मापना पड़ेगा और उसके साउंड को कम करना पड़ेगा। ये सब चीजें समझाने के लिए कल का प्रोटेस्ट था, जिसको कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिया गया है और अब बकरीद के बाद प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो कानून बकरीद को लेकर बनाए गए हैं कि 14 साल का गाय होना चाहिए, ये कानून आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 25, 26, 27, 28 का वायलेशन करता है, क्योंकि हमारा देश का संविधान अधिकार देता है आप अपना धार्मिक स्वतंत्रता यानी आपका धर्म आपके लिए आजादी है, आप अपने धर्म के हिसाब से कोई भी कुर्बानी कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो हम कितने बड़ा गाय जबा करेंगे, कितना छोटा बकरी जबा करेंगे, इसका कानून सरकार को बनाने का राइट नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार ने कानून बनाया है, अब असेंबली में एमआईएम तो जीत के गई नहीं है कि इस कानून के खिलाफ वो बहस करेगी, तो जो हमसे हो सकता वही करेंगे। तो ये कानून वायलेशन करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर और डिस्क्रिमिनेशन पर। तो ये बात हमें समझाना था और शुभेंदु अधिकारी जी से रिक्वेस्ट करना था कि आप बुलडोजर चलाने से बेटर है कि पश्चिम बंगाल को फैक्ट्री बनाकर दीजिए। पश्चिम बंगाल को विनाश की नहीं बल्कि विकास की जरूरत है। जितने गुंडे मवाली सबको पकड़िए, वी डोंट केयर, पर हमारा घर मत तोड़िए। तो ये बात मैं वहां नहीं कह पाया। इंशाल्लाह बकरीद के बाद जब प्रोटेस्ट होगा तब इंशाल्लाह ये बात रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया और प्लीज पीस को मेंटेन कीजिए, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पर मत जाइए। बकरीद में खस्सी बकरी दुम्बा भेड़ जबा कीजिए, गाय के चक्कर में इस साल मत पड़िए। सब कुछ आपके हक में हो रहा है, आपके खिलाफ अभी फिलहाल कुर्बानी के मसले में तो ज्यादा बड़ा काम नहीं हो रहा है। तो शांति बनाए रखिए और अराजक तत्व जो है जो आपको उकसा रहे हैं कि नमाज बंद अजान बंद, ये सब झूठ बात है। मस्जिद में नमाज होगी, मस्जिद में अजान भी होगी, बस वॉल्यूम को कम किया जाएगा। और बाकी जहां तक बुलडोजर का मामला है, सिर्फ एक बिल्डिंग का मामला सामने आया है, बाकी जब मामला सामने आएगा तो संवैधानिक तरीके से उस पर भी एहतजाज किया जाएगा। तब तक इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।